ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि परसेंटेज सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं अपनी। और मैं आपको इसमें पूरा परसेंटेज ज़ीरो से लेकर, लाइक जिसको बोलते हैं ना कि ए टू जेड और ज़ीरो टू हीरो, वैसी प्लेलिस्ट होने वाली है ये। एंड आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल एवरीथिंग, लाइक हाउ वी कैन क्वालिफाई द एग्ज़ाम प्रॉपरली एंड इन अ स्मार्ट वे। सो लेट्स स्टार्ट। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको परसेंटेज से लेकर फ्रैक्शन की जो रिलेशनशिप है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जैसे 1 का 100% है, 1/2 का 50% है, 1/3 का 33, 1/3 होल 1/3% है। ये आपको याद होना चाहिए अप टू 1/20 तक, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और एक्सेप्ट दैट आपको 1/25 पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 4% आएगा, ठीक है। 1/30 आपको पता होना चाहिए, जब हम करेंगे तो 3.33% होना चाहिए। 1/40 का पता होना चाहिए, 1/50 2% होता है, 1/24 4.16 होता है। तो ये जो आपको टेबल है ये आपको याद होना चाहिए। हम एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, मैं एक सीरीज़ लॉन्च कर रही हूँ जिसमें बच्चे जल्दी से जल्दी ये कवर अप कर पाएंगे और हम जो है स्मार्टर वे में स्टडी करेंगे फटाफट। लाइक क्वांट्स कंप्लीट करना है, SBI PO आ रहा है, आपको पता है ये बात। तो वैसे ही अब इसमें मेन अगर मैं आपको बताऊँ, 1/3 आप याद कर लीजिए, 1/4। अब इसमें मेन तो मैं क्या ही बोलूँ, 1/20 तक जो है वो आपको याद होना चाहिए। जिसमें हम 1/13 से शायद हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर आप याद करने की कोशिश करिए। ये आपका फर्स्ट टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। ओके, सेकंड पार्ट जो हमारा ये है, इसमें जैसे कि अब हमें कन्वर्जन्स करनी है। सपोज़ हमें 2/3 आस्क कर है, हमें सपोज़ कि हमें 2/3 पूछा है। 2/3 पूछा है तो 1/3 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2/3 आता है। तो इसकी जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको भी सिमिलरली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 66.66% आएगा। फिर वैसे ही अब 1/4 है, तो ये हमें पता है 1/4 जो होता है वो 25% होता है। अब हमें 3/4 निकालना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 75% आएगा, ठीक है। 1/5 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 40% आएगा। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है अगर 4 से, तो हमें इसे डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/5 आएगा। फिर 20 का 4 होगा 80%। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। 1/7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ 14.28, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अगर हमें सपोज़ 2/7 निकालना है, जो कि ये वैल्यू आती है पेपर्स में मैक्सिमम टाइम्स, इफ़ यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस यू नो डैट वेरी वेल, तो इसमें आएगा 28.56। दीज आर द रिलेशंस, लाइक हाउ यू कैन गो फ्रॉम वन फ्रैक्शन टू द अनदर बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द वैल्यू which is above the numerator, which is written in the numerator, and simply then what जिस वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी वैल्यू से हम इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर वैसे वैसे करके हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि 1/9 11.11 होता है, तो ऐसे ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप सिंपली नोट कर सकते हैं जितना आपको करना है, अगर आपको मन कर रहा है। बाकी अब हम आगे चलते हैं अपने इस पर, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे अगर 5/6 दिया हुआ है, तो 5/6 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 - 1/6 भी लिख सकते हो ना। वो तो अब आपका दिमाग है कि आप कैसे लिखना चाहते हो। तो 1 का तो पता है 100% होता है अगर रिलेशन देखें हम इसके साथ, और 1/6 हम सबको याद होना ही चाहिए कि 16.66% होता है। ये सबको याद करना ही पड़ेगा। 83.33 आंसर आ गया 5/6 की वैल्यू। फिर वैसे ही अगर 7/8 निकालना है तो 1 - 1/8 करके, तो 1/8 हमारा 12.5 होता है, 100 से माइनस कर दीजिए। 8/15 है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 5/15 प्लस 3/15 कर सकते हैं। ये जो है फ्रैक्शन कट हो जाएगी, तो आप निकाल सकते हैं वैल्यू। वैसे ही 7/16 को हम 4 + 3 4/16/3, तो ये ऐसे करके वैल्यू आ सकता है। तो ये बस तरीके हैं निकालने के। अब जैसे 1/20 हमें पता है कि रिलेशन जो होता है वो 5% होता है। अगर हमें 17 के साथ निकाल दो, सिंपली 5% को आप 17 से मल्टीप्लाई करो, विच कम्स आउट टू बी 85%, ठीक है। ये छोटे मोटे रिलेशंस हैं, आपको ये याद रखने हैं। तो आज का जो काम है वो आपका सिंपली यही है कि आपको क्या करना है, ये सारे रिलेशंस याद करने हैं। देन विल बी लाइक फिनिशिंग द परसेंटेज चैप्टर वेरी क्विकली, ओके। सो
पहले आप ये भी याद करिए, एक बार मेरे साथ सारी वैल्यूज़ बोलिए वीडियो के लास्ट में। आज बस यही है, परसेंटेज की पार्ट 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का परसेंटेज वैल्यू आप देखेंगे तो क्या होता है 100%। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट्स 50%। ओके, 1/3 को देखेंगे तो 33.33%। 1/4 इज़ 25%। 1/5 इज़ 20%। ओके, 1/6 इज़ 16.66%। 16 2/3, 16 होल 2/3%। फ्रैक्शन की वैल्यूज़ हैं ये। ओके, फ्रैक्शन ही सॉरी परसेंटेज की वैल्यू। 1/7 दैट इज़ व्हाट, 1/7 दैट इज़ 14.28। 1/8 12.5। 1/9 11.11। वैसे ही 1/11 की वैल्यू क्या है 9.09। ओके, 1/12 की है 8.33। 1/13 की है 7.69। 1/14 ये आप मतलब कर सकते हो, वैसे छोड़ सकते हो, पर देख लो इफ़ यू एक वैल्यू से भी आप कंपटीशन में लाइक 300-400 बच्चों से पीछे हो जाते हो, तो यू शुड रिमेंबर 1/20 तक बाय हार्ट। ओके, 1/16 6.25%। 1/17 5.88%। 1/18 दैट इज़ 5.55%। 1/19 5.26%। 1/20 is 5%. 1/25 now remembering these also 4%। ये तो आप सिंपली निकाल सकते हो, 100/25 is 4, then it is coming out to 4%। 1/30 3.33%, ये भी निकाल सकते हैं 1/4 करके। एंड 1/3 हमने पढ़ा है, 1/4 भी हमने पढ़ा, तो हम काट पीट करके एक एक डेसिमल शिफ्ट करके निकाल सकते हैं। 1/50 2%। 1/24 4.16%। ठीक है, सो आज हम इस पे ही एंड करते हैं। छोटी मोटी ट्रिक्स बताई हैं, प्रैक्टिस करिए, खुद ही फ्रैक्शंस लीजिए और खुद ही सॉल्व करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम वीडियो में परसेंटेज चैप्टर कवर करेंगे। इफ़ यू विल लाइक द सीरीज ऑफ दिस क्वांट्स फॉर बैंकिंग, देन विल बी लाइक हम वीडियोज़ लाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगी मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका क्वांट्स कंप्लीट करवाऊँ। फिर अगर आपको लगेगा तो मैं रीजनिंग पे भी शिफ्ट हो सकती हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।